पूर्वी शास्त्र सागर की तरंगों जैसे हैं। तरंग पर तरंग, एक जैसी तरंग। सागर कभी थकता नहीं। जब पहली बार पश्चिम में पूरब के शास्त्रों के अनुवाद होने शुरू हुए तो पश्चिमी विचारक जिस बात से सदा परेशान रहे वह थी कि पूरब के शास्त्रों में बड़ी पुनरुक्ति है। वही वही बात फिर कही है। थोड़े थोड़े भेद से, थोड़े शब्दों के अंतर से वही वही सत्य बार बार उद्घाटित किया है। पश्चिम के लिखने का ढंग दूसरा है। बात संक्षिप्त में लिखी जाती, एक बार कह दी फिर उसकी पुनरुक्ति नहीं की जाती। पूरब का ढंग बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि पूरब ने जाना कि कहने वाले का सवाल नहीं है, सुनने वाले का सवाल है। सुनने वाला बेहोश है, बार बार कहने पर भी सुन लेगा यह भी पक्का नहीं। बार बार कहने पे सुन ले तो भी बहुत, बार बार कहने पे भी चूक जाए यही ज्यादा संभव है। ये सत्य इतने बड़े हैं कि एक बार में तो समझ में ही नहीं आते, 1000 बार में भी नहीं आते। फिर कहा जाता है कि अच्छा शिक्षक वही है जो अपनी कक्षा में आखिरी विद्यार्थी को ध्यान में रख के बोले। कक्षा में सब तरह के विद्यार्थी हैं, प्रथम कोटि के, द्वितीय कोटि के, तृतीय कोटि के। जिनका बुद्धि अंक बहुत है वे भी हैं, जिनके पास बुद्धि बहुत दुर्बल है वे भी हैं। अच्छा शिक्षक वही है जो आखिरी विद्यार्थी को ध्यान में रख के बोले। प्रथम विद्यार्थी को ध्यान में रख के बोले तो एक समझेगा, 29 बिना समझे रह जाएंगे। अंतिम को ध्यान में रख के बोले तो 30 ही समझ पाएंगे। पूरब के शास्त्र परम सत्य को भी कहते हैं तो अंतिम को ध्यान में रखकर कहते हैं। इसलिए बहुत पुनरुक्ति है, बार बार वही बात कही गई। इससे तुम घबराना मत। और फिर भी पुनरुक्ति एकदम पुनरुक्ति नहीं है। हर पुनरुक्ति में सत्य की कोई नई झलक है। सागर के किनारे बैठ के देखो, लहरें आती हैं, एक सी ही लगती हैं, लेकिन और थोड़े गौर से देखना तो कोई लहर दूसरी जैसी नहीं। बहुत ध्यानपूर्वक देखोगे तो हर लहर का अपना हस्ताक्षर, अपना ढंग, अपनी लय, अपना रूप, अपनी अभिव्यक्ति। कोई दो लहरें एक जैसी नहीं, जैसे किन्हीं दो आदमियों के अंगूठे के चिन्ह एक जैसे नहीं। ऐसे ऊपर से देखो तो सब अंगूठे एक जैसे लगते हैं, गौर से देखने पर, खुर्दबीन से देखने पर पता चलता बड़े भिन्न है। अष्टावक्र की गीता में तुम्हें बहुत बार लगेगा पुनरुक्ति हो रही, तो समझना कि तुम्हारे पास खुर्दबीन नहीं है। एक अर्थ में पुनरुक्ति है, सत्य दो नहीं है, तो एक ही सत्य को बार बार कहना अहिर्निश कहना है। पुनरुक्ति है। तुमने शास्त्रीय संगीत सुना, वैसी ही पुनरुक्ति है। शास्त्रीय संगीतज्ञ एक ही पंक्ति को दोहराए चला जाता, लेकिन जो जानता है, जिसे शास्त्रीय संगीत का स्वाद है, वो देखेगा कि हर बार दोहराता है लेकिन नए ढंग से। हर बार उसका जोर अलग अलग हिस्से पर होता है। पंक्ति वही होती, जोर बदल जाता। पंक्ति वही होती, स्वरों का उतार चढ़ाव बदल जाता। लेकिन जिसे स्वरों के उतार चढ़ाव का कोई पता नहीं, आरोह अवरोह का कोई पता नहीं, वो तो कहेगा क्या एक ही बात कहे चले जा रहे हो, क्या घंटों तक बात एक ही है और फिर भी एक ही नहीं है। शास्त्र शास्त्रीय संगीत है, बात एक ही है फिर भी एक ही नहीं है। लहरें एक जैसी लगती क्योंकि तुमने गौर से देखा नहीं, अन्यथा हर लहर में तुम कुछ नया भी पाओगे। सत्य नया भी है और पुराना भी, पुरातनतम, सनातन और नित्य नूतन। सत्य विरोधाभास है। तो जब तुम्हें कभी ऐसा लगे कि फिर पुनरुक्ति हो रही, अष्टावक्र फिर वही बात क्यों कहने लगते? कह तो चुके, किसी नए पहलू को उभारते। इस बात को भी ख्याल में ले लो, तुम्हारा सभी का शिक्षण पश्चिमी ढंग से हुआ है। अब तो पूरब भी पूरब नहीं है, अब तो पूरब भी पश्चिम है। पूरब तो रहा ही नहीं, अब पश्चिम ही पश्चिम है। तुम्हारी शिक्षण की व्यवस्था भी पश्चिम से निर्धारित होती, इसलिए पूर्वी व्यक्ति को भी ऐसा लगता है पुनरुक्ति है। लेकिन पूर्व की शिक्षण पद्धति अलग थी। पूरब की सारी जीवन व्यवस्था वर्तुलाकार है, जैसे गाड़ी का चाक घूमता। पश्चिम की जीवन व्यवस्था वर्तुलाकार नहीं, रेखाबद्ध है,
जैसे तुमने एक सीधी लकीर खींची, बस सीधी चली जाती, कभी लौटती नहीं। पूरब कहता है ये तो बात संभव ही नहीं, सीधी लकीर तो होती ही नहीं। अगर तुमने यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ी है और उसके आगे तुमने फिर ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, तो तुम भी राजी होगे पश्चिम से। लेकिन अब पश्चिम में एक नई ज्योमेट्री पैदा हुई, नॉन यूक्लिडियन। यूक्लिड की ज्योमेट्री कहती है कि एक रेखा सीधी खींची जा सकती, लेकिन नई ज्यामिति कहती कोई रेखा सीधी होती नहीं। वो पूरब की बात पर उतर आई। इस जमीन गोल है, जमीन पे तुम कोई भी रेखा खींचोगे, अगर खींचते ही चले जाओ वो वर्तुल बन जाएगी। तुम छोटी से कागज पे खींचते हो, तुम्हें लगता है कि सीधी रेखा है, जरा खींचते जाओ तो तुम एक दिन पाओगे तुम्हारी रेखा वर्तुलाकार बन गई। इस पृथ्वी पर कोई चीज सीधी हो नहीं सकती, पृथ्वी वर्तुलाकार है और जीवन की सारी गतिविधि वर्तुलाकार है। देखते हो, गर्मी आती, वर्षा आती, शीत आती, फिर गर्मी आ जाती। घूम गया चाक। आकाश में तारे घूमते, सूरज घूमता सुबह सांझ, चांद घूमता, बचपन, जवानी, बुढ़ापा घूमता। तुम देखते हो चाक घूम जाता। जीवन में सभी वर्तुलाकार है, इसलिए पूरब के शास्त्र का जो वक्तव्य है वो भी वर्तुलाकार है। वो जीवन के बहुत अनुकूल है। वही चाक फिर घूम जाता। भला भूमि नहीं हो, बैलगाड़ी पर बैठे हो, चाक वही घूमता रहता, भूमि नहीं आती जाती। अगर तुम चाक को ही देखो तो कहोगे कि क्या पुनरुक्ति हो रही, लेकिन अगर तुम चारों तरफ गौर से देखो तो वृक्ष बदल गए राह के किनारे के, जमीन की धूल बदल गई। कभी रास्ता पथरीला था, कभी रास्ता सम आ गया। सूरज बदल गया, सांझ थी, रात हो गई, चांद तारे आ गए। चाक पर ध्यान रखो तो वही चाक घूम रहा है, लेकिन अगर पूरे विस्तार पर ध्यान रखो तो चाक वही है, फिर भी सब कुछ नया होता जा रहा है। इसे स्मरण रखना, नहीं तो यह ख्याल आ जाए कि पुनरुक्ति है तो आदमी सुनना बंद कर देता, सुनता भी रहता, फिर कहता ठीक है ये तो मालूम है। पहला सूत्र, सत्व बुद्धि वाला पुरुष जैसे तैसे यानी थोड़े से उपदेश से भी कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। यथा तथोपदेशेन कृतार्था सत्व बुद्धिमान आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। जिसके पास थोड़ी सी जागी हुई बुद्धि है वो तो थोड़े से उपदेश से भी जाग जाता, जरा सी बात चोट कर जाती। जिसके पास सोई हुई बुद्धि है उस पर तुम लाख चोटें करो, वो करवट ले लेके सो जाता। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया एक सुबह। उसने आके बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि शब्द से मुझे मत कहें, शब्द तो मैं बहुत इकट्ठे कर लिया हूं, शास्त्र मैंने सब पढ़ लिए, मुझे तो शून्य से कह दे, मौन से कह दे, मैं समझ लूंगा, मुझ पर भरोसा करें। बुद्ध ने उसे गौर से देखा और आंख बंद कर ली और चुप बैठ गए। वो आदमी भी आंख बंद कर लिया और चुप बैठ गया। बुद्ध के शिष्य तो बड़े हैरान हुए कि ये क्या हो रहा है। पहले तो उसका प्रश्न ही थोड़ा अजीब था कि बिना शब्द के कह दें और भरोसा करें मुझ पर, और मैं शास्त्र से बहुत परिचित हो गया हूं, अब मुझे निशब्द से कुछ खबर दें। सुनने योग्य सुन चुका, पढ़ने योग्य पढ़ चुका, पर जो जानने योग्य है वो दोनों के पार मालूम होता। मुझे तो जना दें, मुझे तो जगा दें। ज्ञान मांगने नहीं आया हूं, जागरण की भिक्षा मांगने आया हूं। एक तो उसका प्रश्न ही अजीब था, और फिर बुद्ध का चुपचाप उसे देख के आंख बंद कर लेना, और फिर उस आदमी का भी आंख बंद कर लेना, बड़ा रहस्यपूर्ण हो गया। बीच में बोलना ठीक भी ना था। कोई घड़ी भर ये बात चली, चुपचाप मौन ही मौन में कुछ संतरण हुआ, कुछ लेन देन हुआ। वो आदमी बैठा बैठा मुस्कुराने लगा, आंख बंद किए ही किए। उसके चेहरे पर एक ज्योति आ गई। वो झुका, उसने फिर प्रणाम किया, बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा बड़ी कृपा, जो लेने आया था मिल गया, और चला गया। आनंद में पूछा कि ये क्या मामला है बुद्ध को, क्या हुआ आप दोनों के बीच, क्या हुआ? हम तो सब कोरे के कोरे रह गए, हमारी पकड़ तो शब्द तक है, हमारी पहुंच भी शब्द तक है, निशब्द में क्या घटा? हम तो बहरे के बहरे रह गए, हमें तो कुछ कहें शब्द में कहें। बुद्ध ने कहा आनंद, तू अपनी जवानी में बड़ा प्रसिद्ध घुड़सवार था, योद्धा था। घोड़ों में तूने फर्क देखा? कुछ घोड़े होते हैं मारो मारो बामुश्किल चलते, मारो तो भी नहीं चलते,
खच्चर जिनको हम कहते हैं। कुछ घोड़े होते हैं आनंद, मारते ही चल पड़ते हैं, और कुछ घोड़े ऐसे भी होते हैं कि मारने का मौका नहीं देते। तुम कोड़ा फटकारो, बस फटकार काफी। कुछ घोड़े ऐसे भी होते हैं आनंद की कोड़ा फटकारो भी मत, कोड़ा तुम्हारे हाथ में, घोड़ा सजग हो जाता है, बात काफी हो गई, इतना इशारा काफी। और आनंद ऐसे भी घोड़े तूने जरूर देखे होंगे, तू बड़ा घुड़सवार था, कि कोड़ा तो दूर, कोड़े की छाया भी काफी होती। ये ऐसा ही घोड़ा था, इसको कोड़े की छाया काफी थी। सत्व बुद्धि का अर्थ होता है जो शब्द के बिना भी समझने में तत्पर हो गया। सत्व बुद्धि का अर्थ होता है जो सत्य को सीधा सीधा समझने के लिए तैयार है, जो आनाकानी नहीं करता, जो इधर उधर नहीं देखता, जो सीधे सीधे सत्य को देखता है, वही सत्व बुद्धि है। सत्य को देखने की प्रक्रिया आती कैसे? आदमी सत्व बुद्धि कैसे होता है? इससे तुम उदास मत हो जाना कि अगर हम असत बुद्धि हैं तो हम क्या करें। सत्य बुद्धि होते तो समझ लेते, अब असत बुद्धि हैं तो क्या करें। और तुम्हारे शास्त्रों की जिन्होंने व्याख्या की है उन्होंने भी कुछ ऐसा भाव पैदा करवा दिया है कि जैसे परमात्मा ने दो तरह के लोग पैदा किए, सत्व बुद्धि और असत्व बुद्धि। तो फिर तो कसूर परमात्मा का, फिर तुम्हारा क्या? अब तुम्हारे पास असत बुद्धि है तो तुम करोगे भी क्या? तुम्हारा बस क्या है? तुम तो परतंत्र हो गए। नहीं, मैं इस भ्रांति को तोड़ना चाहता हूं। सत्व बुद्धि और असत बुद्धि ऐसी कोई दैनगियां नहीं। तुम न तो सत्व बुद्धि लेके आते ना असत्व बुद्धि लेके आते। इस जीवन के अनुभव से ही सत्व बुद्धि पैदा होती या नहीं पैदा होती। तो मेरी व्याख्या तुम ख्याल में ले लो। मेरी व्याख्या सत्व बुद्धि की है जो व्यक्ति जीवन के अनुभव को गुजरता है और अनुभवों से बचना नहीं चाहता है, जो तथ्य को स्वीकार करता है और तथ्य का साक्षात्कार करता है, वो धीरे धीरे सत्य को जानने का हकदार हो जाता है। तथ्य के साक्षात्कार से सत्य के साक्षात्कार का अधिकार उत्पन्न होता है, उसकी बुद्धि सत्व बुद्धि हो जाती। जैसे फर्क समझो, एक युवा व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है मुझे काम वासना से बचाएं। इसका कोई अनुभव नहीं काम वासना का, यह अभी कच्चा है, इसने अभी जाना भी नहीं। यह काम वासना से बचने की जो बात कर रहा है यह भी किसी से सीख ली, यह उधार है। सुन लिए होंगे किसी संत के वचन, किसी संत ने गुणगान किया होगा ब्रह्मचर्य का, यह लोभ से भर गया है। ब्रह्मचर्य का लोभ इसके मन में आ गया, इसे बात तर्क से जच गई है, लेकिन अनुभव तो इसका गवाही हो नहीं सकता, अनुभव इसका है नहीं। इसकी बुद्धि को स्वीकार हो गई, इसने बात समझ ली, गणित की थी, लेकिन इसके अनुभव की कोई साक्षी इसकी बुद्धि के पास नहीं है। तो ये तथ्य को अभी इसने अनुभव नहीं किया। और अगर ये ब्रह्मचर्य की चेष्टा में लग जाए तो लाख उपाय करे, ये ब्रह्मचर्य को उपलब्ध ना हो सकेगा। इसके पास ब्रह्मचर्य को समझने की सत्व बुद्धि ही नहीं। एक आदमी है जो अभी दौड़ा नहीं जगत में और दौड़ने के पहले ही थक गया है, जो कहता है मुझे तो बचाएं इस आपाधापी से। इसे आपाधापी का कोई निज अनुभव नहीं। इसने दूसरों की बातें सुन ली, जो थक गए हैं उनकी बातें सुन ली, लेकिन जो थक गए हैं उनका अपना अनुभव है। ये अभी थका नहीं है खुद, अभी इसके जीवन में तो ऊर्जा भरी, अभी महत्वाकांक्षा का संसार खुलने ही वाला है और ये उसे रोक रहा है। ये रोक सकता है चेष्टा करके, लेकिन वही चेष्टा इसके जीवन में अवरोध बन जाएगी। अनुभव से व्यक्ति सत्व को उपलब्ध होता है। इसलिए मैं कहता हूं जो भी तुम्हारे मन में कामना वासना हो, जल्दी भागना मत, कच्चे कच्चे भागना मत। फल पक जाए तो अपने से गिरता है, तब फल सत्व को उपलब्ध होता है। कच्चा फल जबरदस्ती तोड़ लो, सड़ेगा, और घाव भी वृक्ष को लगेगा, और जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी, और पके फल की जो सुगंध है वो भी इसमें नहीं होगी, स्वाद भी नहीं होगा, कड़वा और तिक्त होगा। अभी इसे वृक्ष की जरूरत थी। वृक्ष तो किसी फल को तभी छोड़ता है जब देखता है जरूरत पूरी हो गई। वृक्ष से फल को जो मिलना था मिल गया, सारा रस मिल गया। अब इस वृक्ष में इस फल को लटकाए रखना बिल्कुल अर्थहीन है। यह फल कृतार्थ हो चुका, इसकी यात्रा का क्षण आ गया। अब वृक्ष इसको छुटकारा देगा, छुट्टी देगा, इसे मुक्त करेगा, ताकि वृक्ष अपने रस को किसी दूसरे कच्चे फल में बहा सके, ताकि कोई दूसरा कच्चा फल पके। सत्व बुद्धि का मेरा अर्थ है जीवन के अनुभव से ही तुम्हारे जीवन की शैली निकले, तो तुम धीरे धीरे सत्व को उपलब्ध होते जाओगे।
और जब कोई सत्व को उपलब्ध व्यक्ति सुनने आता तो तत्क्षण बात समझ में जाती, कोड़ा भी, कोड़े की छाया भी। अब जिस घोड़े ने कभी कोड़ा ही नहीं देखा और कोई कभी उस पर सवार भी नहीं हुआ और कभी किसी ने कोड़ा मारा भी नहीं और जिससे कोड़े की पीड़ा का कोई अनुभव नहीं है, वो कोड़े की छाया से नहीं चलने वाला। वो तो कोड़े की चोट को भी नहीं चलेगा। वो तो कोड़े की चोट से हो सकता है और अड़ के खड़ा हो जाए। जिस बात का अनुभव नहीं है उस बात से हमारे जीवन की समरसता नहीं होती। सत्व बुद्धि वाला पुरुष जैसे तैसे थोड़े से उपदेश से भी कृतार्थ होता है। जैसे तैसे सत्य बुद्धिमान यथा तथोपदेशेन, ऐसा छोटा मोटा भी मिल जाए उपदेश, बुद्ध के वचनों की एक कड़ी पकड़ में आ जाए, बस काफी हो जाती। बुद्ध के दर्शन मिल जाएं, काफी हो जाता। किसी जागृत पुरुष के साथ 2 घड़ी चलने का मौका मिल जाए, काफी हो जाता। लेकिन यह काफी तभी होता जब जीवन के अनुभव से इसका मेल बैठता हो। बुद्ध बैठे हों और छोटे छोटे बच्चों को तुम वहां ले जाओ तो इन पर तो कोई परिणाम नहीं होगा। इनको तो शायद बुद्ध दिखाई भी ना पड़ेंगे। शायद ये बच्चे हंसी ठिठोली भी करेंगे कि आदमी बैठा हुआ वृक्ष के नीचे कर क्या रहा है, अरे कुछ करो, या आंख बंद करके क्यों बैठा है। शायद छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत कुतूहल पैदा हो सकता है क्योंकि बड़ा भिन्न दिखाई पड़ता है, लेकिन कुतूहल से ज्यादा कुछ भी पैदा ना होगा। जिज्ञासा पैदा ना होगी कि इससे कुछ पूछने को अभी जीवन में प्रश्न कहां, अभी जीवन समस्या कहां बना, अभी जीवन उलझा कहां। अभी तो जीवन की धारा में बहे ही नहीं, अभी जीवन का कष्ट नहीं भोगा, जीवन की पीड़ा नहीं मिली, अभी कांटे नहीं चुभे, तो पूछने को क्या है, जानने को क्या है। लेकिन अगर कोई जीवन से पका हुआ है, जीवन से थका हुआ है, जीवन के अनुभव से गुजर के आया हो, जीवन की व्यर्थता देख के आया हो, आसार को पहचाना हो, दिख गई हो राख, तो फिर बुद्ध की बात समझ में आएगी। प्रत्येक चीज के समझने की एक घड़ी, ठीक घड़ी न हो तो कुछ समझ में आता नहीं। तुम्हारे सामने कोई वैन गॉग की सुंदरतम कलाकृति रख दे, लेकिन अगर तुम्हें कलाकृतियों का कोई रस नहीं है तो शायद तुम नजर भी ना डालोगे। तुम्हारे सामने कोई सुंदरतम गीत गाए, लेकिन गीत का तुम्हें कोई अनुभव नहीं, तुम्हारे प्राण में कोई वीणा गीत से बजती नहीं, तो तुम्हें कुछ भी ना होगा। तुम में वही हो सकता है जिसकी तुम्हारे भीतर तैयारी है, और जब बाहर से कोई शब्द की अमृत वर्षा होती और तुम्हारी तैयारी से मेल खा जाता है तो एक अपूर्व अनुभूति की शुरुआत होती। यथा तथोपदेशेन, जैसे तैसे भी हाथ में कुछ बूंदें भी लग जाएं तो सागर का पता मिल जाता है। कृतार्थ हो जाता व्यक्ति। कृतार्थ शब्द बड़ा सुंदर है। कृतार्थ का अर्थ होता है सुनकर ही न केवल अर्थ प्रकट हो जाता जीवन में, बल्कि कृति भी प्रकट हो जाती। सुनकर ही कृति और अर्थ दोनों फलित हो जाते। कभी ऐसा होता है कि कोई बात सुन के ही तुम बदल जाते हो, तब कृतार्थ हुए। सुना नहीं कि बदल गए। जैसे अब तक जो बात सुनी नहीं थी उसके लिए तुम तैयार तो हो ही रहे थे, बस कोई आखिरी बात को जोड़ देने वाला चाहिए था, किसी ने जोड़ दी तो कृतार्थ हो गए। फिर सुन के कुछ करना नहीं पड़ता, सुनने में ही हो जाता है। ये तो श्रेष्ठतम साधक की अवस्था है, सत्व बुद्धि वाले साधक की। वो बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को या अष्टावक्र को सुनकर ऐसा नहीं पूछता कि महाराज आपकी बात समझ में आ गई, अब इसे करें कैसे। समझ में आ गई तो बात खत्म हो गई, अब करने की बात पूछनी नहीं है। तुम्हें मैंने दिखा दिया कि ये दरवाजा है, जब बाहर जाना हो इससे निकल जाना, ये दीवार है इससे मत निकलना अन्यथा से टूट जाएगा। तुम कहोगे समझ में आ गई बात, लेकिन मन तो हमारा दीवार से निकलने का ही करता है। इससे हम कैसे बचें? और मन तो हमारा दरवाजे से निकलने में उत्सुक ही नहीं होता है, इसको हम कैसे करें? तो बात समझ में नहीं आई। सिर्फ बुद्धि ने पकड़ ली, तुम्हारे प्राणों तक नहीं पहुंची। तुम इसके लिए राजी न थे। अभी तुम्हें दीवार में ही दरवाजा दिखता है, इसलिए मन दीवार से ही निकलने का करता है। लेकिन जो बहुत बार दीवार से टकरा चुका है, उसे दिखाते ही, कहते ही, शब्द पढ़ते ही बोध आ जाएगा, वो कृतार्थ हो गया। वो ये नहीं पूछेगा कैसे करें, वो कहेगा कि बस अभी तक एक जरा सी कड़ी खोई खोई थी, वो आपने पूरी कर दी, गीत ठीक बैठ गया, अब कोई अड़चन ना रही।
सत्व बुद्धि वाला पुरुष जैसे तैसे यानी थोड़े उपदेश से भी कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। और बड़े आश्चर्य की बात है, सत बुद्धि वाला व्यक्ति तो ज्ञान से मुक्त होता है, ज्ञान मुक्ति लाता है, और असत बुद्धि वाला व्यक्ति मुक्ति को तो प्राप्त नहीं होता, उल्टे ज्ञान के ही मोह में पड़ जाता है। इसी तरह तो लोग हिंदू बन के बैठ गए, मुसलमान बन के बैठ गए, ईसाई बन के बैठ गए। जीसस से उन्हें मुक्ति नहीं मिली, जीसस को बंधन बना के बैठ गए। अब जीसस की उन्होंने हथकड़ियां ढाल ली, राम ने उन्हें छुटकारा नहीं दिलवाया। राम तो छुटकारा ही दिलवाते थे, लेकिन तुम छूटना नहीं चाहते, तो तुम राम की भी जंजीर ढाल लेते हो। तुम हिंदू बन के बैठ गए, कोई जैन बन के बैठ गया, कोई बौद्ध बन के बैठ गया। बुद्ध बनना था, बौद्ध बन के बैठ गए। बुद्ध बनते तो मुक्त हो जाते, बौद्ध बन गए तो शब्दों का, सिद्धांतों का, शास्त्रों का जाल हो गया। अब तुम लड़ोगे, काटोगे, पीटोगे, मारोगे, तर्क विवाद करोगे, सिद्ध करोगे कि मैं ठीक हूं और दूसरा गलत है, लेकिन तुम्हारे जीवन से कोई सुगंध ना उठेगी। तुम्हारे सत्य का तुम प्रमाण ना बनोगे। तुम विवाद करोगे, तर्क करोगे, तुम कहोगे हमारे शास्त्र ठीक है, इनसे मुक्ति मिलती, लेकिन तुम खुद प्रमाण होगे कि तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। ये बड़े हैरानी की बात है। तुम्हारे शास्त्र से मुक्ति मिलती है तो तुम तो मुक्त हो जाओ। एक ईसाई मिशनरी मुझे मिलने आया, जीसस के संबंध में मेरे वक्तव्य उसने पढ़े थे, तो सोचा कि यह आदमी भी शायद ईसाई है। ईसाई ना भी हो तो ईसा को प्रेम करने वाला तो है। तो वो मुझे मिलने आया और कहने लगा, अब आपको ईसाई होने से कौन सी बात रोक रही? आप जब ईसा को इतना प्रेम करते तो आप ईसाई क्यों नहीं हो जाते? मैंने कहा, मैं ईसा ही हो गया। ईसाई तो वो हो जो ईसा ना हो सकते हो। वो थोड़ा हैरान हुआ, उससे थोड़ी चोट भी लगी। उसने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ईसा तो बस एक ही हो सकता है। तो मैंने कहा, तुम्हें बस कार्बन कापी होने का ही अवसर बचा, अब तुम मूल नहीं हो सकते, अब तुम उधार ही होगे, ईसाई ही बनोगे। ईसाई यानी कार्बन कापी, ईसा नहीं हो सकते। चलो ईसा की पूजा करो, बुद्ध नहीं हो सकते, बुद्ध की पूजा करो। लेकिन सारी चेष्टा ईसा की यही है कि तुम ईसा हो जाओ, और बुद्ध की सारी चेष्टा यह है कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ। भले आदमी थे वो, जैसा कि ईसाई मिशनरी अक्सर होते, सज्जन सज्जनोचित ढंग से वो मुझसे विदा होने लगे। कहने लगे कि फिर भी आप काम अच्छा कर रहे हैं, कम से कम ईसा का नाम तो पहुंचाते। यही काम हम भी कर रहे हैं। वो दूर बस्तर में आदिवासियों को ईसाई बनाने का काम करते। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें देख के मुझे यह प्रमाण नहीं मिलता कि ईसा सही है? तुम्हें देख के यही प्रमाण मिलता है कि तुम सुशिक्षित हो, सज्जन हो। तुम्हें देख के इतना प्रमाण मिलता है कि तुमने शास्त्र ठीक से पढ़ा, ठीक से अध्ययन किया है, लेकिन तुम्हें देख के यह प्रमाण नहीं मिलता कि ईसा सही है। तुम दूसरे को बदलने में लगे हो, लेकिन स्वयं को बदला। तो उन्होंने क्या मुझसे कहा कि स्वयं को मुझे बदलने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने ईसा पे छोड़ दिया। वही मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता, वो मुझे बदलेंगे, वो मेरे गवाह हैं। जब परमात्मा के सामने कयामत के दिन खड़ा किया जाऊंगा तो वो मेरी गवाही देंगे कि हाँ, ये मेरा काम कर रहा था। मैंने कहा, तुम उनका काम कर रहे हो, लेकिन उनका काम तभी कर सकते हो जब उन जैसे हो जाओ, और तो कोई काम करने का रास्ता नहीं। तुम अपनी बेसुरी आवाज में सुंदरतम गीत भी गुनगुनाओ तो भी व्यर्थ है। तुम्हारा राग, तुम्हारा सुर वैसा ही सुंदर होना चाहिए। फिर तुम साधारण वचन भी बोलो तो उनमें भी गेयता आ जाएगी, उनमें भी छंद होगा। तुम दूसरे को मुक्त करने की कोशिश में लगे और ईसा तुम्हें मुक्त करेंगे, तुम दूसरे को मुक्त कर रहे हो। तुम अभी मुक्त हो या नहीं? आदमी ईमानदार थे, उन्होंने कहा अभी तो मैं मुक्त नहीं हूं, अभी तो सब झंझटें जैसी आदमी की होती मेरी। तो मैंने कहा, कम से कम तुम इतना तो करो कि ईसा का प्रेम तुम्हें मुक्त कर दिया, इसके प्रमाण तो बनो। फिर जिन्हें भी रस होगा वो तुम्हारे पास बदलने को आ जाएंगे। तुम्हें गांव गांव, घर घर जाके आदमी को बदलने की जरूरत नहीं। ईसाइयों की संख्या बढ़ाने से थोड़ी कुछ होगा, लेकिन यही होता। मुसलमान अपनी कुरान को पकड़ के बैठा, हिंदू अपनी गीता को पकड़ के बैठा। गीता जिससे मुक्ति हो सकती थी, तुमने उसका भी कारागृह बना लिया। तुमने शास्त्रों का ईंटों की तरह उपयोग किया है।
असत बुद्धि वाला पुरुष जीवन भर जिज्ञासा करके भी उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक में उसी को कहता हूं जो संप्रदाय में नहीं, जो सारे संप्रदायों से मुक्त है और सारे सिद्धांतों से भी, जो स्वच्छंद है, जिसने स्वयं के छंद को पकड़ लिया। अब जो जीता है अपने भीतर के गीत से, जो जीता है अब परमात्मा की भीतर गूंजती आवाज से, बाहर जिसका अब कोई सहारा नहीं, जो बाहर से बेसहारा है उसे परमात्मा का सहारा मिल जाता है। लेकिन स्वाभाविक है असत से भरा व्यक्ति मोह में पड़ जाता, क्योंकि असत से भरा व्यक्ति अभी वस्तुतः ज्ञान के योग्य ही न था। एक आदमी धन के पीछे दौड़ रहा था, उसकी इच्छा थी संग्रह कर लेने की। संग्रह में एक तरह की सुरक्षा है। बीच में ही कच्चा ही लौट आया धन की दौड़ से। यह आदमी अब ज्ञान को संग्रह करने लगेगा, संग्रह की दौड़ नहीं मिटेगी। धन से लौट आया, बीच से लौट आया, संग्रह का भाव अधूरा रह गया, उसको कहीं पूरा करेगा। अब यह ज्ञान संग्रह करने लगेगा। यह आदमी राजनीति में था और कहता था कि मेरी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो देश को सुख शांति दे सकती। ये उसमें पूरा नहीं गया, पूरा जाता तो आसार दिखाई पड़ जाता। बीच में ही लौट आया, अध कच्चा लौट आया। ये किसी धर्म में सम्मिलित हो गया, हिंदू हो गया, तो अब ये कहता है हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है जो दुनिया की मुक्ति ला सकता। ये राजनीति है, धर्म नहीं। ये आदमी अधूरा लौट आया। तुम जहां से अधूरे लौट आओगे उसकी छाया तुम पर पड़ती रहेगी और वह छाया तुम्हारे जीवन को विकृत करती रहेगी। इसलिए एक बात को खूब ख्याल से समझ लेना, कहीं से कच्चे मत लौटना। पाप का भी अनुभव आवश्यक है, अन्यथा पुण्य पैदा नहीं होता। और संसार का अनुभव जरूरी है, अर्थात संसार की पीड़ा और आग से गुजरना ही पड़ता है। उसी से निखरता है कुंदन, उसी से तुम्हारा स्वर्ण साफ सुथरा होता है। इसलिए जल्दी मत करना, और जो भी जल्दी में है वो मुश्किल में पड़ेगा। वो न घर का रहेगा, न घाट का रहेगा, धोबी का गधा हो जाएगा, न संसार का न परमात्मा का। अधिक लोगों को मैं ऐसी हालत में देखता हूं, दो नावों पर सवार है। सोचते हैं संसार भी थोड़ा संभाल लें, क्योंकि अभी संसार से मन तो छूटा नहीं, और सोचते हैं परमात्मा को भी थोड़ा संभाल लें। भय भी पकड़ा हुआ है, बचपन से डरवाए गए, लोभ दिया गया, स्वर्ग का लोभ है, नरक का भय है, वो भी पकड़े हुए। ऐसे डमाडोल, ये डमाडोलपन छोड़ो। अगर संसार से मुक्त होना है तो संसार के अंधकार में उतर जाओ पूरे, होश पूर्वक संसार का ठीक से अनुभव कर लो। वही होश तुम्हें बता जाएगा, आत्यंतिक रूप से बता जाएगा कि संसार सपना है। उसके बाद तुम्हें सत्व बुद्धि पैदा होती। संसार सपना है ऐसी प्रतीति ही सत्व बुद्धि की प्रतीति। फिर तुम सत्य को जानने को तैयार हुए। जब संसार सपना सिद्ध हो गया अपने अनुभव से, तो फिर किसी सद्गुरु का छोटा सा वचन भी तुम्हें चौंका जाएगा, कृतार्थ कर जाएगा। नहीं तो अंत क्षण तक भी आदमी वो जो अटका रह गया उसी में उलझा रहता है। सबल जब दिवसांत काले वेणु वन से घर मुझे लौटाना हो, तब गले में डालकर प्रश्वास पास कठोर मुझको खींचना मत। देखा, गाय को ग्वाला जब सांझ को लौटाने लगता जंगल से, तो आना नहीं चाहती। हरा घास अभी भी बहुत हरा है, जंगल अभी भी पुकारता। सबल जब दिवसांत काले वेणु वन से घर मुझे लौटाना हो, तब गले में डालकर प्रश्वास पास कठोर मुझको खींचना मत। मुक्त धरती और मुक्त आकाश में अभिमत विचरने, स्वेच्छा बहते पवन में श्वास लेने, स्वर्णिमातप में नहाने, नील नील तरंगणी में बैठने, तृष्णा बुझाने, और तरु के सघन शीतल छाहरे में अर्ध मीलित नेत्र बैठे स्वप्न रचने के सुखों से फेरना मुंह कठिन होगा। सुखद लगता दुख संकट कष्ट भी गत। अगर मन अधूरा है, अभी भरा नहीं, अगर कहीं कोई फांस अटकी रह गई, सपने में अभी भी थोड़ा रस है, लगता है शायद कहीं सची हो, असार अभी पूरा का पूरा प्रकट नहीं हुआ, लगता है कहीं कोई सार शायद छिपा ही हो। इतने लोग दौड़े जा रहे हैं धन के पद के पीछे, हम लौटने लगे, शक होता। इतने लोग दौड़ते हैं कहीं ठीक ही हो। एक बस में एक महिला चढ़ी, उसने अठन्नी कंडक्टर को दी। कंडक्टर ने उसे गौर से देखा और कहा कि ये नकली। महिला ने उसे फिर गौर से देखा, चश्मे को ठीक ठाक करके देखा और कहा नकली हो नहीं सकती। कंडक्टर ने कहा क्या सबूत कि नकली नहीं हो सकती? उसने कहा इस पर लिखा हुआ 1900 से चल रही।
76 साल चल गई, नकली होती तो 76 साल चलती। संसार चल रहा है, झूठा होता तो इतना अनंत काल तक चलता। अनंत अनंत लोग चलते, सारे लोग भागे जा रहे हैं। कौन सुनता है संतों की? संत तो ऐसे ही हैं जैसे कि किसी का दिमाग खराब हो गया हो। कौन सुनता है इनकी? कभी करोड़ में एक आध कोई संत होता जो कहता संसार सपना है। इसकी माने कि करोड़ की माने? ये एक गलती में हो सकता है, करोड़ गलती में होंगे? ये तो सीधा सा तर्क है, साफ सुथरा है कि करोड़ गलती में नहीं हो सकते। और फिर लोकतंत्र के जमाने में तो करोड़ गलती में हो ही नहीं सकते। ये एक आदमी और करोड़ के विपरीत सत्य को सिद्ध करने चला है। लोकमत के जमाने में तो संख्या तय करती सत्य क्या है। व्यक्ति तो तय करते नहीं कि सत्य क्या है, भीड़ तय करती। सिरों की गिनती से, हाथ के उठाने से तय होता कि सत्य क्या है। अब अगर बुद्ध को तुम खड़ा करवा दो चुनाव में, जमानत भी जब्त होगी। कौन इनकी सुनेगा? ये जो बातें कह रहे हैं ना, मालूम किस कल्पना लोग की है। अभी तो तुम्हें कल्पना सच मालूम होती, इसलिए सच कल्पना मालूम होगा, तो लौटना कठिन तो होता है। और फिर जिन दुखों में हम रहने के आदी हो गए, उन दुखों से भी एक तरह की दोस्ती बन जाती। तुमने कभी देखा, अगर 2-4 साल कोई बीमारी में रह गए तो निकलने का मन नहीं होता। कहो तुम लाख कितना, निकलने का मन नहीं होता। बीमारी के भी सुख है, बिस्तर पे पड़े हैं, सब पे रोब गांठ रहे हैं, न नौकरी पे जाना पड़ता, न दुकान करनी पड़ती। पत्नी भी पैर दाबती जो पहले कभी न दाबती थी, दबाने की आकांक्षा रखती थी, अब पैर दाबती। बच्चे सुनते, शोरगुल नहीं करते, कमरे से दबे पांव निकलते कि पिताजी बीमार है। मित्र भी देखने आते, सभी की सहानुभूति, सभी का प्रेम बरसता। तुम अचानक महत्वपूर्ण हो गए हो। 2-4 साल बीमार रहने के बाद चिकित्सक कहते हैं कि शरीर तो ठीक हो जाए, लेकिन मन का रस लग जाता बीमारी। ज्यादा देर बीमार रहना कठिन, खतरनाक है, क्योंकि शरीर तो ठीक हो सकता है, लेकिन मन को अगर रस पकड़ गया तो फिर शरीर ठीक नहीं हो सकता। फिर तुम कोई नई नई बीमारियां खोजते रहोगे। बीमारी में तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ हो गया। बीमारी भी सुख देने लगी, दुख भी सुख देने लगा। दुख में भी बहुत दिन रहने के बाद ऐसा लगता है दुख संगी साथी है, कम से कम अकेले तो नहीं, दुख तो है, बात करने को कुछ तो है। एक महिला एक डॉक्टर के पास पहुंची, बड़े सर्जन के पास, और कहा कि मेरा कोई ऑपरेशन करना। कोई ऑपरेशन? उसने पूछा तुम्हें हुआ क्या है, बीमारी क्या? उसने कहा बीमारी मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन आप कोई भी ऑपरेशन कर दें। डॉक्टर ने कहा लेकिन इसका प्रयोजन समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा कि जब भी मिलती हूं दूसरी महिलाओं से, किसी ने टॉन्सिल निकलवा लिए, किसी ने अपेंडिक्स निकलवा ली, किसी ने कुछ, मेरा कुछ नहीं निकला, तो बात करने को ही कुछ नहीं। आप कुछ भी निकाल दें, चर्चा को तो कुछ हो जाता। और जब आपकी अपेंडिक्स निकलती तो सारा गांव सहानुभूति बतलाता, जैसे कि आपने कोई महान कार्य किया है, कि धन्य कि आप पृथ्वी पे हैं और आपकी अपेंडिक्स निकल गई और हम अभागे अभी तक बैठे। तुमने जरा देखा, जब लोग अपने दुख की कथा सुनाने लगते हैं, तुमने उनकी आंखों में रस देखा? तुम अगर किसी की दुख की कथा ना सुनो तो वो नाराज हो जाता है। मतलब साफ है, वो एक रस ले रहा था। लोग अपने दुख को बढ़ा चढ़ा के कहते, जरा जरा सा दुख हो तो उसको खूब बढ़ा के कहते, क्योंकि छोटे दुख को कौन सुनेगा, बड़ा करके कहते। और चाहते हैं तुम गौर से सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, देखते रहते हैं कि तुम उपेक्षा तो नहीं कर रहे। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई अपने घाव को कुरेदता हो। घाव को भी लोग कुरेदते। कम से कम पीड़ा से इतना तो पता चलता है कि हम हैं, निश्चित हम हैं। पीड़ा इतना तो सबूत देती है कि हमारा अस्तित्व है। सिर में दर्द होता है तो सिर का पता तो चलता है, अपने होने का एहसास तो होता है कि मैं भी कुछ हूं, अन्यथा कुछ कारण नहीं है होने का। पता भी नहीं चलता कि हूं भी कि सपना हूं। दुख हमें बांधे रखते हैं यथार्थ से। अगर दुख बिल्कुल ना हो तो तुम्हें कई बार शक होने लगेगा। यहां मेरे पास बहुत बार ऐसा मौका आता है, लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, अगर 2-4 महीने रुक गए और ध्यान में गहरे उतर गए तो एक घड़ी ऐसी निश्चित आ जाती जब सुख की बड़ी तरंगें उठने लगती। तब वो मुझसे आके कहते हैं कि सपना तो नहीं है, ये कल्पना तो नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम जीवन भर दुखी रहे, तब तुमने कभी ना कहा कि ये दुख कहीं सपना तो नहीं है, कल्पना तो नहीं है। अभी पहली दफे सुख की तरंग उठी तो तुम कहते हो कहीं कल्पना तो नहीं। सुख को मानने का मन नहीं होता, सुख को झुटलाने की इच्छा होती।
दुख को मानने का मन होता है, क्योंकि दुख अतीत से चला आ रहा, लंबी पहचान है। तुम दुख से अजनबी नहीं हो, सुख से तुम बिल्कुल अजनबी हो। तुमने सुख जाना नहीं, इसलिए जब पहली दफे आता तो मानने का मन भी नहीं करता। और भी एक बात है जो ख्याल में रखना, जब तुम सुखी होते हो तो तुम्हारा अहंकार बिल्कुल लीन हो जाता, मिट जाता है। सुख में अहंकार बचता नहीं। सुख की परिभाषा यही है, अगर अहंकार बच जाए तो तुम्हारा सुख भी दुख ही है। दुख अहंकार को बचाता है, सुख तो बिखेर देता है। सुखी आदमी तो निरअहकारी हो जाता है। सुख की घड़ी इतनी बड़ी है कि आदमी का छोटा सा अहंकार विलीन हो जाता है। सुख मस्त कर देता, सुख डुला देता, सिंहासन से गिर जाता अहंकार। सुख एक उत्पात ले आता, उसमें तुम होते भी हो लेकिन पुराने अर्थों में नहीं होते, एक बड़ा नया अर्थ होता है। पुराना जो दुख से भरा हुआ तुम्हारा जीवन था और दुख के सहारे तुमने जो अहंकार खड़ा किया था वो नहीं होता, वो जा चुका। सुख की एक लहर होती, वो लहर तुम्हें ले गई, बहा गई, तुम अब किनारे पे अपने को पाते नहीं, इसलिए सुख को मानने की तैयारी नहीं होती और दुख को पकड़ने का मन होता। अनुभव दुख का गहन हो जाए और तुम्हारे दुख के अनुभव से दुख में तुम्हारे डाले न्यस्त स्वार्थ छीन हो जाएं, तुम दुख में रस लेना बंद कर दो, तुम दुख को संभालना बंद कर दो। तुम बड़े हैरान होगे जब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दुख का त्याग करो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं दुख का तो हम त्याग करना ही चाहते। मैं नहीं देखता कि तुम करना चाहते, तुम्हें साफ नहीं है, नहीं तो दुख का त्याग कभी का हो जाता। तुम्हारे बिना पकड़े दुख रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना बचाए बच नहीं सकता। शायद तुम बड़ी कुशलता से बचा रहे हो, शायद तुमने बड़ी होशियारी कर ली, तुमने बड़े छिपा लिए हैं जड़ें जिनसे तुम रस देते हो दुख को, लेकिन दुख तुम्हारे बिना उसके बच नहीं सकता। तुम कहते जरूर हो ऊपर से कि मैं दुख को मिटाना चाहता हूं, लेकिन गौर से देखो, सच में तुम दुख को मिटाने को राजी हो? दुख को मिटाने की वो जो महाक्रांति है उससे गुजरने को राजी हो? दुख मिटाने का अर्थ है मिटने को राजी हो, क्योंकि तुम्हारा अहंकार दुख का ही जोड़ है, उसका ही संग्रीभूत रूप है। इसे ऐसा समझें, जब तुम्हारे पेट में दर्द होता है तो पेट का पता चलता है, पेट में दर्द नहीं होता तो पेट का पता नहीं चलता। सिर में दर्द होता है तो सिर का पता चलता है, जब दर्द नहीं होता तो सिर का पता नहीं चलता। शरीर में कहीं भी पीड़ा हो तो उस अंग का पता चलता है। ज्ञानियों ने कहा है जब तुम्हारी चेतना में पीड़ा होती तो तुम्हें पता चलता है कि मैं हूं, और जब सब संताप मिट जाता है, कोई पीड़ा नहीं रह जाती, तो पता ही नहीं चलता कि मैं हूं। वो जो न पता चलना है वो घबराता है, मैं नहीं। तो इससे तो दुख को ही पकड़े रहो, दुख के किनारे को ही पकड़े रहो, ये मझधार में तो डूबना हो जाएगा। तो जब तक कोई व्यक्ति दुख के अनुभव को इतनी गहराई से न देख ले कि उसे पता चल जाए कि दुख मैं हूं और मेरे होने में दुख नियोजित है, दुख के बिना मैं हो नहीं सकता, ऐसी गहन प्रतीति के बाद जब कोई सदगुरु के पास आता है तो बस यथा तथोपदेशिन, जैसे तैसे थोड़े से उपदेश से क्रांति घट जाती। एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ झूठ हो जाता है, सब असत्य, सब पुलपुला, सब कुछ सुनसान, मानो जो कुछ देखा था इंद्रजाल था, मानो जो कुछ सुना था सपने की कहानी थी। जब ऐसी प्रतीति आ जाए तब तुम तैयार हुए सदगुरु के पास आने को। उसके पहले तुम आ जाओगे, सुन लोगे, समझ भी लोगे बुद्धि से, लेकिन जीवन में कृतार्थता ना होगी। सदगुरु के पास आने का तो एक ही अर्थ है कि तुम अनंत की यात्रा पर जाने को तत्पर हुए, सीमित से ऊब गए, सीमा को देख लिया, बाहर से थक गए, देख लिया बाहर कुछ भी नहीं, हाथ खाली के खाली रहे, सिकंदर बन के देख लिया, हाथ खाली के खाली रहे। तब अंतर की यात्रा शुरू होती। देख लिया जो दिखाई पड़ता था, अब उसको देखने की आकांक्षा होती जो दिखाई नहीं पड़ता और भीतर छिपा है। शायद जीवन का रहस्य और रस वहां हो, लेकिन जिसकी आंख में अभी बाहर का थोड़ा सा भी सपना छाया डाल रहा है वो लौट लौट आएगा। यही तो होता है, तुम ध्यान करने बैठते, आंख बंद करते, आंख तो बंद कर लेते, लेकिन मन तो बाहर भागता रहता, किसी का भोजन में, किसी का स्त्री में, किसी का धन में, किसी का कहीं, किसी का कहीं। तुमने ख्याल किया ऐसे चाहे खुली आंख तुम्हारा मन इतना ना भागता हो, हजार कामों में उलझे रहते हो, मन इतना नहीं भागता। ध्यान करने बैठे कि मन भागा, ध्यान करते ही मन एकदम भागता है, सब दिशाओं में भागता है, न मालूम कहां कहां के ख्याल पकड़ लेता है, न मालूम किन किन पुराने संचित संस्कारों को फिर से जगा लेता है। जिन बातों से तुम सोचते थे कि तुम छूट गए वो फिर पुनरुज्जीवित हो जाती।
आंख बंद करते ही साफ पता चल जाता है कि तुम्हारा राग अभी बाहर से बंधा है। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छांव को अपने लिए कारा बनाना, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अंतर की यात्रा बड़ी से बड़ी यात्रा है। चांद तारों पर पहुंच जाना इतना कठिन है, इसलिए तो आदमी पहुंच गया। भीतर पहुंचना ज्यादा कठिन है। गौरी शंकर पर चढ़ जाना इतना कठिन नहीं, इसलिए तो आदमी चढ़ गया। भीतर के शिखर पर पहुंच जाना अति कठिन है। कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि बाहर भी हजार काम अधूरे पड़े, जगह जगह मन अभी बाहर उलझा है, रस अभी कायम है, धार भीतर बहे तो बहे कैसे? धार भीतर एक ही स्थिति में बहती है जब बाहर से सब संबंध अनुभव के द्वारा व्यर्थ हो गए। तुम भोग लो। भोगी अगर ठीक ठीक भोग में उतर जाए तो योगी बने रह नहीं सकता। भोग का आखिरी कदम योग है, इसलिए मैं भोग और योग को विपरीत नहीं कहता। भोग तैयारी है योग की, विपरीत नहीं। नास्तिकता आस्तिकता को भी विपरीत नहीं कहता। नास्तिकता सीढ़ी है आस्तिकता की। नहीं कह के ठीक से देख लो, नहीं कहने का दुख ठीक से भोग लो, नहीं कहने के कांटे को चुभ जाने दो प्राणों में, रो तड़फ लो, तभी तुम्हारे भीतर से हां उठेगी, आस्तिकता उठेगी। और जल्दी कुछ भी नहीं है, और यह काम जल्दी में होने वाले भी नहीं है। जहां तुम्हारा मन रस लेता हो वहां तुम चले ही जाओ। जब तुम्हें वहां वमन ना होने लगे तब तक हटना ही मत। इतनी हिम्मत ना हो तो सत्व बुद्धि पैदा नहीं होगी। गुरजेफ ने लिखा है कि जब वो छोटा था तो उसे एक खास तरह के फल में बहुत रस था। काकेसस में होता फल, लेकिन वो फल ऐसा था कि उससे पेट में दर्द होता, लेकिन स्वाद उसका ऐसा था कि छोड़ा भी नहीं जाता था। बच्चे बच्चे, बूढ़े तक बच्चे हैं तो बच्चों का क्या कहना। बूढ़ों तक को दिक्कत है। डॉक्टर कहता आइसक्रीम मत खाओ, मगर खा लेते। डॉक्टर कहता फलानी चीज मत खा लेना, लेकिन कैसे छोड़े, नहीं छोड़ा जाता। फिर खा लेते, फिर तकलीफ उठा लेते। छोटा बच्चा था, उसको फल में रस था, और फल रसीला था, लेकिन पेट के लिए दुखदाई है। उसके बाप ने क्या किया? उसने कई बार उसे मना किया, वो सुनने को राजी न था, वो चोरी से खाने लगा। तो बाप एक दिन एक टोकरी भर के फल ले आया और उसने इसे बिठा लिया अपने पास और रख लिया हाथ में एक डंडा और कहा तू खा। गुरुजी अब तो समझाने के मामला क्या है। पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि बाप को हुआ क्या, दिमाग फिर गया, क्योंकि हमेशा मना करते, घर में फल आने नहीं देते। मगर बाप डंडा लेके बैठा था तो उसे खाना पड़ा। पहले तो रस लिया 2 4 8 10 फल, इसके बाद तकलीफ होनी शुरू हुई। मगर बाप है कि डंडा लिए बैठा, वो कहता तो ये टोकरी पूरी करना पड़ेगी। उसकी आंख से आंसू बहने लगे, अब खाया नहीं जाता। अब वमन की हालत आने लगी और बाप डंडा लिए बैठा, वो कहता फोड़ दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये टोकरी खाली करनी। उसने टोकरी खाली करवा के छोड़ी। 15 दिन गुरुजी बीमार रहा, उल्टी हुई, दस्त लगे, लेकिन उसने बाद में लिखा है उस फल से मेरा छुटकारा हो गया। फिर तो उस फल को मैं वृक्ष में भी देखता तो मेरे पेट में दर्द होने लगता। बाजार में बिकता होता तो मैं आंख बचा के निकल जाता। रस की तो बात दूर, विरस पैदा हुआ। विरस यानी वैराग्य। राग के दुख की ठीक प्रतीति से ही वैराग्य का जन्म होता है। अधूरा रागी कभी योगी नहीं बन पाता, विरागी नहीं बन पाता। इसलिए मेरे शिक्षण में तुम्हें कहीं से भी जल्दबाजी में हटा लेने की कोई आकांक्षा नहीं है। तुम घर में हो, घर में रहो, तुम भोग में हो, भोग में रहो। एक ही बात ख्याल रखो, तुम जहां हो उस अनुभव को जितनी प्रगाढ़ता से ले सको उतना शुभ। एक दिन भोग ही तुम्हें उस जगह ले आएगा जहां प्राणपण से पुकार उठेगी। प्रत्येक नया दिन नई नाव ले आता है, लेकिन समुद्र है वही, सिंधु का तीर वही। प्रत्येक नया दिन नया घाव दे जाता है, लेकिन पीड़ा है वही, नयन का नीर वही।
धधका दो सारी आग एक झोंके में, थोड़ा थोड़ा हर रोज जलाते क्यों हो। क्षण में जब यह हिमवान पिघल सकता है, तिल तिल कर मेरा उपल गलाते क्यों हो। एक ऐसी घड़ी आती जब तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो, एक क्षण में कर दो भस्मीभूत सब। क्षण में जब यह हिमवान पिघल सकता है, तिल तिल कर मेरा उपल गलाते क्यों हो। धधका दो सारी आग एक झोंके में, थोड़ा थोड़ा हर रोज जलाते क्यों हो। इस घड़ी में सन्यास फलित होता है। सन्यास सद्बुद्धि की घोषणा है। विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है, इतना ही विज्ञान है। तू जैसा चाहे वैसा कर। देखते हो ये अपूर्व सूत्र। मोक्षो विषय वैरस्यम, बंधो वैश्यको रसः, एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। विषयों में विरसता मोक्ष। मोक्ष तुम्हारे चैतन्य की ऐसी दशा है जब विषयों में रस ना रहा। जबरदस्ती थोप थोप के तुम विरस पैदा ना कर सकोगे। जितना तुम थोपोगे उतना ही रस गहरा होगा। इसलिए मैं देखता हूं गृहस्थ के मन में स्त्री का उतना आकर्षण नहीं होता जितना तुम्हारे तथाकथित सन्यासी के मन में होता। जिस दिन तुम भोजन ठीक से करते हो उस दिन भोजन की याद नहीं आती, उपवास करते हो उस दिन बहुत याद आती। दबाव की रस बढ़ता है, घटता नहीं। निषेध से निमंत्रण बढ़ता है, मिटता नहीं। और यही प्रक्रिया चलती रही। तुम जिन्हें साधारणता साधु महात्मा कहते हो, उन्होंने तुम्हें निषेध सिखाया। उन्होंने कहा कि दबा लो जबरदस्ती, लेकिन दबाने से कहीं कुछ मिटा है। सभी लोग कोई सस्ता उपाय मिल जाए इसकी खोज में लगे। मैं तुमसे कहता हूं दबाना भूल के मत, अन्यथा जन्मों जन्मों तक भटकोगे। इसी जन्म में क्रांति घट सकती है अगर तुम भोगने पर तत्पर हो जाओ। तुम कहो कि ठीक है, जो रस है तो उसे जान के रहेंगे। अगर रस सिद्ध हुआ तो ठीक, अगर विरस सिद्ध हुआ तो भी ठीक। अनुभव से कभी कोई हारता नहीं, जीतता ही है, कुछ भी परिणाम हो। जो भी तुम्हें पकड़ता हो, जो भी तुम्हें बुलाता हो, उसमें चले जाना। भय क्या है? खोगे क्या? तुम्हारे पास है क्या? कई दफे मैं देखता हूं लोग डरे हैं कि कहीं कुछ खो ना जाए। तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारी हालत वैसी जैसे नंगा सोचता है कि नहाए कैसे, फिर कपड़े कहां सुखाएंगे। कपड़े तुम्हारे पास हैं नहीं, तुम नहा लो। विषयों में विरसता मोक्ष है। विरसता कैसे पैदा होगी, यही साधना है। तथाकथित धार्मिक लोग तुमसे कहते हैं विरसता पैदा नहीं होगी, करनी पड़ेगी। मैं तुमसे कहता हूं होगी कि नहीं जा सकती। अगर विषय अर्थहीन है तो हो ही जाएगी, अनुभव से हो जाएगी। तुम देखे छोटा बच्चा खिलौनों में रस लेता, लाख चेष्टा करो तो भी खिलौनों से उसका रस नहीं जाता। फिर बड़ा हो जाता और रस चला जाता। फिर तुम उससे कहो कि अपनी गुड्डी ले जाए स्कूल, तो वो कहता छोड़ो भी, तुम्हारा दिमाग खराब, स्कूल में क्या अपना मजाक करवाना। एक दिन खुद ही गुड्डी को कचरे घर में फेंका था कि झंझट मिटाओ, ये पुराने दिनों की बदनामी घर में ना रहे। इसके रहने से पता चलता है कि हम भी कभी बुद्धू थे। लेकिन यही छोटा जब था तो इसे समझाना कठिन था कि गुड्डी गुड्डी है, इतना रस मत ले। बिना गुड्डी की रात सो नहीं सकता था। जब तक गुड्डी ना पकड़ ले हाथ में, तब तक रात नींद नहीं आती थी। क्या हो गया? प्रौढ़ता आ गई, समझ आई, अनुभव से ही आई। गुड्डी के साथ खेल खेल के धीरे धीरे पाया कि मुर्दा है, चीथड़े भरे हैं भीतर। एक दिन खोल के बच्चे देख ही लेते हैं कि गुड़िया के भीतर क्या है। कुछ भी नहीं है। तुमने देखा कि बच्चे अक्सर खिलौने तोड़ लेते हैं, उन्हें रोकना मत, वो उनके प्रौढ़ता का लक्षण। खिलौने तोड़ते इसलिए वो देखना चाहते हैं भीतर क्या है। तुम बच्चे को घड़ी दे दो, वो जल्दी खोल के बैठ जाए। तुम कहते हो ना समझ, घड़ी खोल के देखने की नहीं है, बिगाड़ डालेगा। लेकिन उसका रस घड़ी से ज्यादा इस बात में है कि भीतर क्या है। और वो ठीक है, उसका रस भीतर को जानना ही होगा, उतरना ही होगा, तभी छुटकारा होगा। बच्चे कीड़े मकोड़ों तक को मार डालते हैं। तुम सोचते हो शायद हिंसा कर रहे हैं, गलत। वो असल में मार कर देखना चाहते हैं भीतर क्या है, कौन सी चीज चला रही है। ये तितली उड़ी जा रही, कौन पंखे तोड़ के भीतर झांकना चाहते। ये जीवन की खोज है, ये जिज्ञासा है। यही जिज्ञासा उन्हें जीवन के और अनुभवों के भीतर भी उतरने के लिए आमंत्रण देगी। एक दिन वो सभी अनुभव को खोल के देख लेंगे, कहीं भी कुछ न पाएंगे, सब जगह राख मिलेगी। उस दिन विरसता पैदा होती। विषयों में विरसता मोक्ष है और विषयों में रस बंध है। संसार बाहर नहीं है, तुम्हारे रस में, और मोक्ष कहीं आकाश में नहीं, तुम्हारे विरस हो जाने में।
श्रुतियों का प्रसिद्ध वचन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। और मन का अर्थ होता है जहां तुम्हारा मन। अगर तुम्हारा मन कहीं है तो रस, रस है तो बंधन। अगर तुम्हारा मन कहीं ना रहा, सब चीजें विरस हो गई। मन का पक्षी कहीं नहीं बैठता, अपने में ही लौट आता है, वही मोक्ष। बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्वसे स्मृतम। बंधन का कारण है मन और मुक्ति का भी। पक्षी जब तक उड़ता रहता है और बैठता रहता अलग अलग स्थानों पर, और हम बदलते रहते और हम किसी चीज में कभी पूरे नहीं जाते, तो रस नया बना रहता। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को मैंने देखा, एक नया नया छाता लिए चला आ रहा। मैंने पूछा, नसरुद्दीन कहाँ मिल गया इतना सुंदर छाता और बड़ा नया है, अभी अभी खरीदा क्या? उसने कहा अभी तो नहीं खरीदा है, तो कोई 20 साल पुराना। मैं थोड़ा चौंका, छाते के लक्षण 20 साल पुराने के नहीं। मैंने कहा थोड़ा इसकी कथा कहो तो मेरी समझ में आए, क्योंकि 20 साल पुराना नहीं मालूम होता। साल छाते तो साल 2 साल में खत्म होने की अवस्था में आ जाते, 20 साल। उसने कहा है तो 20 साल पुराना, आप मानो या ना मानो। और कम से कम 25 दफे तो इसको सुधरवा चुका, और कम से कम 6 दफे ये दूसरों के छातों से बदल चुका, और नया का नया है, फिर भी नया का नया है। अब जब छाता बदल जाएगा तो नया का नया बना ही रहेगा। तुम कभी किसी एक रस में गहरे नहीं जाते, ऐसे फुदकते रहते, तो रस नया का नया बना रहता है। थोड़े दौड़े धन की तरफ, फिर देखा कि नहीं ये नहीं मिलता। थोड़े दौड़े पद की तरफ, देखा कि यहां भी बड़ी मुश्किल है, पहले से लोग क्यों बांधे खड़े और बड़ी झंझट है। थोड़े कहीं और तरफ दौड़े, थोड़े कहीं और तरफ दौड़े, लेकिन कभी किसी एक तरफ पूरे न दौड़े कि पहुंच जाते आखिर तक, तो एक रस चुक जाता। और तुम्हें सिखाने वाले हैं जो कहते हैं कहां जा रहे हो, ये लौटने वाले लोग हैं जो कहते हैं कहां जा रहे हो। इनमें से कुछ तो ज्ञाता हैं, जो ज्ञाता हैं वो तो न कहेंगे कि कहां जा रहे हो, वो तो कह रहे हैं जरा तेजी से जाओ ताकि जल्दी लौट आओ। जो ज्ञाता नहीं है, जो 20 से लौट रहे हैं, जिनके लिए अंगूर खट्टे सिद्ध हो गए, वो भी थोड़ी दूर गए थे और लौट पड़े, सोचा कि अपने बस का नहीं। मैंने ये अनुभव किया कि तथाकथित सन्यासियों में अधिक मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, जो कहीं जाते तो सफल हो भी नहीं सकते थे, तो वो कह रहे हैं अंगूर खट्टे, पहुंच सकते नहीं थे। तुमने कभी अपने सन्यासियों पर गौर किया? जरा सन्यासियों की तुम कतार लगा के कुंभ का मेला आता, जरा जाके देखना, जरा गौर से खड़े होकर देखना, सन्यासियों को पाओगे जैसे सारे जड़ बुद्धि यहां इकट्ठे हो गए। जड़ बुद्धि न हो तो जो कर रहे हैं इस तरह के कृत्य ना करें। अब कोई बैठा है आग के पास, राख लपेटे, इसके लिए कोई बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है कि कोई खड़ा है सिर के बल, कि कोई लेटा है कांटों पर, और यही इनका बल है। बुद्धि का जरा भी लक्षण नहीं मालूम होता, बुद्धिहीनता मालूम होती। लेकिन जीवन में ये कहीं सफल नहीं हो सकते थे, दिवाला नहीं था, कोई आसान मामला नहीं दुकान चलाना। नौकरी करते तो कहीं चपरासी से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते थे। इन्होंने बड़ी सस्ती तरकीब पाली, ये धूनी रमा के बैठ गया। इसके लिए कोई ना तो बुद्धि की जरूरत है, न किसी विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं। ये तो जड़ बुद्धि से जड़ बुद्धि आदमी भी कर ले सकता है, इसमें क्या मामला है। गधे भी जमीन पर लौट के धूल चढ़ा लेते, इसमें कोई बात है। कहीं भी रेत में लेट गए तो धूल चढ़ जाती। मगर मजा यह है कि ये धूनी रम के बैठ गया कि जो इसको अपने घर बर्तन मांजने पर नहीं रख सकते थे, वो इसके पैर छू रहे हैं। चमत्कार है। ये कॉर्पोरेशन का मेंबर नहीं हो सकता था, मिनिस्टर इसके पैर छू रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर सोचते हैं कि गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो इलेक्शन जीत जाए। मैंने सुना है एक चोर भागा, सिपाहियों ने उसका पीछा किया, कोई रास्ता न देख के नदी के किनारे पहुंच के, वो तैरना जानता नहीं था, नदी गहरी, वो घबरा गया। पास में ही एक साधु महाराज धूनी रमाए बैठे थे, वो आंख बंद किए बैठे थे। उसने भी जल्दी से पानी में डुबकी लेके आंख बंद के, वो जो सिपाही उसका पीछा करते आ रहे थे, अचानक आके उसके पैर छुए। वो बड़ा हैरान हुआ कि हद ना समझी हमने भी कि अब तक की चोरी करते रहे नाहक, ये तो सब कुछ बिना ही उसको हो सकता है। वो बैठे ही रहा। सिपाहियों ने बहुत कुछ प्रश्न उठाए, मगर उसने कोई उत्तर उसके पास था भी नहीं। लेकिन सिपाहियों ने समझा कि बड़ा मौनी बाबा है। गांव में खबर ले गए कि मौनी बाबा आए, लोग आने लगे, संख्या बढ़ने लगी, राजमहल तक खबर पहुंची, खुद राजा आया, उसने चरण छुए तो देती नहीं। वो चोर मन में सोचने लगा कि हद हो गई, इन्हीं के घर से ठीकरे चुरा चुरा के मैं काम चलाता था,
और अब तो हीरे जवाहरात के चरणों में आने लगे, लोग सोने के आभूषण चढ़ाने लगे, रुपए चढ़ाने लगे। ये वही लोग जो उसे पकड़वा देते। जब सम्राट आया तो उससे न रहा गया, उसने कहा कि नहीं, मेरे पैर मत छुए, मैं चोर हूं। और एक सीमा होती, लेकिन एक बात पक्की कि अब मैं चोर होने वाला नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल पागल था। इतना समादर, इतना आदर मिल रहा है, काश में सच्चा होता। मैंने बहुत सन्यासियों को देखा घूमकर सारे देश में, 99% बुद्धिहीन, जड़ बुद्धि, जीवन में कहीं सफल ना हो सकते थे, अंगूरों तक पहुंच ना सके, चिल्लाने लगे खट्टे। उनकी सुन के तुम लौट मत पड़ना, अन्यथा कभी विरसता पैदा ना होगी, रस बना रहेगा। विषयों में विरसता मोक्ष, विषयों में रस बंध। और कहते जनक इतना ही, अष्टावक्र कहते इतना ही जनक विज्ञान है, इतना ही विज्ञान। विज्ञान शब्द बड़ा अद्भुत है। ज्ञान तो ऐसा है जो दूसरे से मिल जाए, विज्ञान ऐसा है जो केवल अपने अनुभव से मिलता, इसलिए विशेष ज्ञान। किसी ने कहा तो ज्ञान, खुद हुआ तो विज्ञान। साइंस को हम विज्ञान कहते हैं क्योंकि साइंस प्रयोगात्मक है, अनुभव सिद्ध है, बकवास बातचीत नहीं है, प्रयोगशाला से सिद्ध है। इसी तरह हम अध्यात्म को भी विज्ञान कहते हैं, वो भी अंतर की प्रयोगशाला से सिद्ध होता है। सुना हुआ ज्ञान, जाना हुआ विज्ञान, ये वचन ख्याल रखना। एतावदेव विज्ञानम, अष्टावक्र कहते हैं रस बना रहे तो बंधन। ऐसा जानकर फिर तू जैसा चाहे वैसा कर, फिर कोई बंधन नहीं, फिर तू स्वच्छंद है, फिर तू अपने छंद से जी, अपने स्वभाव के अनुकूल, फिर तुझे कोई रोकने वाला नहीं, न कोई बाहर का तंत्र रोकता, न कोई भीतर का तंत्र रोकता। फिर तू स्वतंत्र है, तू तंत्र मात्र से बाहर है, स्वच्छंद है। यथेच्छसी तथा कुरु, फिर कर जैसा तुझे करना, फिर जैसा होना होने दे। इतना ही जान ले कि रस ना हो। फिर तू महल में रह तो महल में रह, रस ना हो। और रस हो। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी कि तुम इतने सुंदर हो नसरुद्दीन, फिर भी तुम पता नहीं अकल से कोरे क्यों? भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाया, अकल से कोरा क्यों रखा? इसका क्या कारण? नसरुद्दीन ने कहा कारण स्पष्ट है, भगवान ने मुझे सौंदर्य इसलिए प्रदान किया कि तुम मुझसे विवाह कर सको, और अक्ल से इसलिए कोरा रखा कि मैं तुमसे विवाह कर सकूं। अक्ल से कोरे हो तुम, पढ़ लेगा। और अक्ल से भरे होने का एक ही उपाय है, अनुभव से भरे होना। अनुभव का निचोड़ है बुद्धिमत्ता। तो जितना तुम अनुभव कर सको उतना शुभ है। घबराना मत भूल करने से। जो भूल करने से डरता है वो कभी अनुभव को उपलब्धि नहीं होता। भूल तो करो, दिल खोल के करो, एक ही भूल दोबारा मत करना। कर लेना एक दफा पूरे मन से, ताकि दोबारा करने की जरूरत ही ना रह जाए। ये मेरी प्रतीति है कि तुम अगर एक बार क्रोध पूरे मन से कर लो, समग्रता से कर लो, फिर तुम दोबारा क्रोध ना कर सकोगे। वो क्रोध समग्रता से उतर जाओ, बिल्कुल जंगलीपन से उतर जाओ, बिल्कुल जानवर की तरह उतर जाओ, समाप्त हो जाएगी बात, दोबारा तुम ना उतर सकोगे, विरस हो जाओगे। बार बार उतरने की आकांक्षा होती क्योंकि उतर नहीं पाए, एक भी बार जान नहीं पाए। और परमात्मा कुछ ऐसा है कि जब तक तुम अनुभव से न सीखो पीछा नहीं छोड़ता, धक्के देगा, कहेगा जाओ अनुभव लेके आओ। ऐसा ही जब तक बच्चा उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट लेके घर ना आ जाए, बाप कहता फिर जा, फिर उसी क्लास में भर्ती हो जा, फिर वही पढ़। उत्तीर्ण होके आ तो ही घर आना, अन्यथा आना ही मत। परमात्मा तुम जब जीवन से लिए तुम हो, बिना अनुभव किए तुम चाहो कि पार हो जाओ, तुम हो ना सकोगे। यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। यह वचन बहुत अनूठा है, इसे समझो। अष्टावक्र कहते हैं कि यह तत्वबोध, यह संसार के रस से मुक्त हो जाना, यह मोक्ष का स्वाद मिल जाना, यह स्वच्छंदता, यह विज्ञान वाचाल को मौन कर दे, समझे कि हो गया। महाउद्योगी को ऐसा कर जाता जैसे आलसी हो गया। इसीलिए भोग की लालसा रखने वालों के द्वारा ऐसे तत्वबोध से बचने के उपाय किए जाते। वो हजार उपाय करते, वो हजार कोस दूर भागते रहते। वो बुद्धों के पास नहीं फड़कते, वो बुद्धों की छाया नहीं अपने ऊपर पड़ने देना चाहते, क्योंकि खतरा है।
इसे समझो, ये सूत्र कठिन है। तुम्हारी जो बुद्धिमानी है वो सांसारिक है, वस्तुतः बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि जिस बुद्धि से मोक्ष ना मिले, जिस बुद्धि से स्वानंद का अनुभव ना हो, उसे क्या खाक बुद्धि कहना? फिर मूढ़ता किसको कहोगे? जिसे तुम बुद्धिमानी कहते हो, जिसे तुम चालाकी कहते हो, आखिरी अर्थों में वही मूढ़ता है। इसलिए जो आखिरी अर्थों में बुद्धिमानी है, तुम्हें मूढ़ता जैसी मालूम होगी। देखते हो, मूढ़ को हम बुद्धू कहते हैं, वो शब्द बुद्ध से बना। बुद्ध को लोगों ने बुद्धू कहा कि गए काम से, किसी मतलब के ना रहे। घर था, महल था, पत्नी बच्चे थे, सब था, और ये बुद्धू देखो भाग खड़ा हुआ, जा रहे त्वरा से। एक मैं आलसी हूं। समझो ऐसा, एक पागल खाने में तुम बंद हो और तुम पागल नहीं, तो सारे पागल तुम्हें पागल समझेंगे, समझेंगे ही कि तुम्हारा दिमाग खराब है। उन सबके दिमाग तो एक जैसे हैं, तुम्हारा उनसे मेल नहीं खाता। पागल दौड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ना तुम चीखते, ना चिल्लाते, ना दौड़ते, ना मारपीट करते। पागल समझेंगे तुम्हें हुआ क्या है, कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे सब जैसा व्यवहार करो, जैसा सब रह रहे हैं वैसे। बुद्धू मालूम पड़ेगा जो आदमी स्वस्थ है पागल खाने में। अष्टावक्र कहते हैं कि कामी भोगी तत्व ज्ञान के पास नहीं फटकना चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि तत्व ज्ञानी तो खतरे पैदा कर देता है। तत्व ज्ञान की जरा सी छाया पड़ी कि महत्वाकांक्षा गई, महत्वाकांक्षा गई तो दौड़ गई। सामने हीरा पड़ा रहे तत्वज्ञानी के, तो भी वो उठाएगा नहीं। तो ये तो हालत आलस की हो गई। महत्वाकांक्षी समझेगा कि हद आलस हो गया, सामने हीरा पड़ा था, जरा हाथ हिला देते। वो तो समझेगा ये आदमी वैसे हो गया जैसा तुमने कहानी सुनी दो आलसियों की, वो सब जाम गिरे तो मुंह में गिर जाए। एक जामुन गिरी तो एक आलसी ने बगल वाले आलसी से कहा कि भाई मेरे मुंह में डाल दे। उसने कहा छोड़ भी, जब कुत्ता मेरे कान में पेशाब कर रहा था तब तूने भगाया। अब इन आलसियों में और भरथरी में, भरथरी चले गए जंगल, बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, छोड़ दिया संसार। और उनका छोड़ना ठीक था। जिसको विरस कहें वो उन्हें पैदा हुआ होगा। भरथरी ने 2 शास्त्र लिखो और एक दिन सब छोड़ दिया। उसी भोग के परिणाम में योग फला। फिर दूसरा शास्त्र लिखा, वैराग्य शतक। वैराग्य की भी फिर महिमा ऐसी किसी ने कभी नहीं लिखी और फिर दोबारा लिखी भी नहीं गई। और एक ही आदमी ने दोनों शतक लिखे, सौंदर्य का और वैराग्य का। एक ही आदमी लिख सकता है जिसने सौंदर्य नहीं जाना, रस नहीं जाना शरीर में उतरने का, गया नहीं कभी शरीर के खाए खंदकों में, वो कैसे वैराग्य को जानेगा? जो गया गहरे में उसने पाया वहां कुछ भी नहीं, थोथा है। सब दूर के ढोल सुहावने थे, पास जाके सब व्यर्थ हो गए। मृग जाल सिद्ध हुआ, मृग मरीचिका सिद्ध हुई। बैठे रहे। बहुमूल्य हीरा है। पारखी थे, सम्राट थे, हीरों को जानते थे। बहुत हीरे देखे थे लेकिन ऐसा हीरा कभी नहीं देखा था। भरथरी के खजाने में भी नहीं था। एक क्षण पुरानी आकांक्षा ने, पुरानी आदतों ने बल मारा होगा। एक क्षण हुआ उठा ले, फिर हंसी आई कि ये भी क्या पागलपन। अभी सब छोड़ के आया और सब देख के आया कि कुछ भी नहीं। मुस्कुराए, आंख बंद करने जा ही रहे थे कि 2 घुड़सवार भागते हुए आए। दोनों की नजर एक साथ हीरे पे पड़ी। दोनों ने तलवारें निकाल ली। दोनों दावेदार थे कि मैंने पहले दार रहे। अगर इन 2 सिपाहियों को पता चल जाता है कि तीसरा आदमी वृक्ष के नीचे बैठा है और घंटे भर से इसको देख रहा है, तो वो क्या कहते? वो कहते हद आलस। अरे उठा नहीं लिया इतना बहुमूल्य हीरा, तुम्हारी बुद्धि में तमस भरा है, तुम्हारी बुद्धि खो गई, जड़ हो गए, उठते नहीं बनता, लकवा लग गया, मामला क्या है? होश है कि नहीं कि शराब पिए बैठे? लेकिन उन्हें तो फुर्सत भी नहीं थी देखने की। वो तो झगड़ा बढ़ गया, तलवारें खिंच गई, तलवारें चल गई, हीरा वहीं के वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद 2 लाशें वहां पड़ी थी। दोनों ने, अगर तुम्हारी महत्वाकांक्षा अभी बची है तो तुम हजार उपाय खोजोगे। यह तत्वबोध बोलने वाले को चुप कर जाता, बुद्धिमान को जड़ बना देता, महाउद्योगी को आलसी जैसा कर देता। वाग्मी प्राज्ञ महो उद्योगम जन्म मूक जलालसम। और जैसे कोई आलसी जैसा हो गया, जड़ जैसा हो गया, मूक हो गया, गूंगा हो गया, ऐसी हालत हो जाती। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वाले तत्वबोध से 1000 कोस दूर भागते। बुद्ध उनके गांव आ जाएं तो वो दूसरे गांव चले जाते थे।
कान बंद करने की हजारों तरकीबें, वो हजार तर्क खोज लेते कि ठीक नहीं ये बातें, पढ़ना मत इस झंझट में, सुनना मत ऐसी बातें। उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि जिस दिशा में वे जा रहे हैं ये बातें उस दिशा से बिल्कुल ही विपरीत है। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, और तू भोक्ता और करता भी नहीं है। तू मधु मिट्टी के भांड में है अथवा स्वर्ण पात्र में। दृष्टि का यह द्वैत नहीं छल पाएगा रसना के ब्रह्म को। अगर तुमने चखा तो तुम पात्रों का थोड़ी हिसाब रखोगे कि सोने के पात्र में था कि मिट्टी के पात्र में था। चखा तो तुम स्वाद का हिसाब रखोगे, तुम कहोगे मधु मधु है या नहीं। संसार में जो भागा जा रहा है वो सिर्फ पात्रों की फिक्र कर रहा है। सुंदर देह देखकर दीवाना हो जाता, चाहे भीतर जहर हो। ऊंचा पद देख के पागल हो जाता, चाहे ऊंचे सिंहासन पर बैठ के सूली ही ना लगती हो, लगती ही है। ऊंचे सिंहासन बैठ दिखाई पड़ता अखबारों में, उसकी असलियत का तुम्हें पता नहीं है। जनता में आता तो मुस्कुराता आता है। वो सब चेहरे, उन चेहरों से धोखे में मत पड़ना। लेकिन जिसने जीवन के रस को लिया वो तत्क्षण पहचान लेता है कि बाहर मधु नहीं है, मधु का धोखा है। बाहर स्वाद नहीं है, स्वाद का धोखा है। मन रोक न जो मुझको रखता, जीवन से निर्झर शर्माता। मेरे पथ की बाधा बनकर कोई कब तक टिक सकता था, पर मैं खुद ऊंचे बांध उठा, अपने को उनमें भरमा था। लोग अपने समझ की किरण आ सकती है वहां से दूर भागते। समझ की किरण वहीं से आ सकती है जो समझा हो। जिसके जीवन से महत्वाकांक्षा चली गई हो उसी से पूछना आकांक्षा का सार, और जिसके जीवन से काम वासना चली गई हो उसी से पूछना काम वासना का सार। वही तुम्हें काम वासना का सार भी बतला सकेगा, वही तुम्हें ब्रह्मचर्य का स्वाद भी दे सकेगा। अष्टावक्र कहते, न त्वम देहो न ते देहो, भोक्ता करता नवा भवान, छिद्रो उपासी सदा साक्षी निरपेक्षा सुख। बस वही है। राग और द्वेष मन के धर्म है, मन कभी तेरा नहीं। तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप है, तू सुखी हो। लेकिन मन बहुत करीब है चेतना के, और जैसे दर्पण के पास कोई चीज रखी हो तो दर्पण में प्रतिबिंब बन जाता, ऐसी ही शुद्ध चेतना में मन का प्रतिबिंब बन जाता। सब खेल मन का है। मन के हटते ही दर्पण कोरा हो जाता। उस कोरे को जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है, वही विज्ञान है। एतावदेव विज्ञानम। अक्षी भाव समझ लेना। मन में काम वासना उठी, तुमने अगर कहा बुरी है तो साक्षी भाव खो गया। तुमने तो निर्णय ले लिया, तुम तो जुड़ गए, विपरीत जुड़ गए, लड़ने लगे। तुमने कहा भली है तो भी साक्षी भाव खो गया। काम वासना उठी, न तुमने कहा भली न तुमने कहा बुरी, तुमने कोई निर्णय ना लिया। तुम सिर्फ देखते रहे, तुम सिर्फ देखने वाले रहे। तुम जरा भी जुड़े नहीं, न प्रेम में न घृणा में, न पक्ष में न विपक्ष में। तुम सिर्फ देखते रहे। अगर तुम क्षण भर भी देखते रह जाओ तो चकित होोगे। तुम्हारे देखते रहने में ही धुएं की तरह वासना उठी और खो भी गई, और उसके खोते एक एक बूंद करके किसी दिन तुम्हारा घड़ा अमृत से भर जाएगा। हम तो मन से जीते, और मन के कारण जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। एक नई विधवा ने बीमा कंपनी में जाकर मैनेजर से पति के बीमे की रकम मांगी, तो मैनेजर ने शिष्टाचार के नाते उसे कुर्सी पर बैठाने का संकेत किया और कहा, हमें आप पर आई अचानक विपत्ति को सुनकर बड़ा दुख हुआ देवी जी। देवी जी ने बिगड़ के कहा, जी हां, पुरुषों का सब जगह यही हाल है। जहां स्त्री को 4 का कि इतने लाख मिल रहे हैं, कितनी साड़ी खरीद लूंगी, कौन सी कार, कौन सा मकान, उसका चित्त तो एक जाल से भरा होगा, इसका उसे पता नहीं। और वो जो भी सुनेगी अपने मन के द्वारा सुनेगी। उसको तो एक ही बात समझ में आई होगी कि अच्छा तो तुम्हें दुख हो रहा है, तो मेरे मकान और मेरी कार और मेरी साड़ियां वो सब मैं जो खरीदने जा रही हूं। उसने अपना ही अर्थ लिया। मन तुम्हारे ऊपर सदा रंग डाल रहा है, और मन के कारण तुम जो अर्थ लेते हो जीवन के, वे सच्चे नहीं है, वे तुम्हारे मन के गई। और बोली, आपने देखा नहीं महानुभाव, यहां लिखा है बस में धूम्रपान करना मना है। मुल्ला ने कहा, लिखने में क्या धरा? अरे लिखने को तो 1000 बातें लिखी, यहां तो यह भी लिखा हुआ है 2 या 3 बस, तो ये 10-12 कैसे? लिखने में क्या धरा है? आदमी जो भी निर्णय लेता है, जो भी बोलता है, जो भी करता है,
उसमें उसके मन की छाया है। ये मुल्ला सोच रहा होगा 10-12 बच्चे देखते। गणित के एक अध्यापक के घर बच्चा हुआ तो उन्होंने पार्टी दी। लोग चौंके, विश्वविद्यालय के और प्रोफेसर भी आए थे, विद्यार्थी भी आए थे। टेबल के सामने एक तख्ते लगी थी जिस पर लिखा था किन्हीं 5 का रसास्वादन करें, सबके स्वाद समान है। गणित के प्रोफेसर, पुरानी आदत गणित का पर्चा निकालने की कि कोई भी 5 प्रश्नों का उत्तर हल करें, सबके अंक समान है। राग द्वेषो मनोधर्मो, मन कभी तेरा नहीं है, न ते मना कदाचन न ते। तू निर्विकल्प, तू मन का नहीं है। त्वम निर्विकल्पा निर्विकारा बोधात्मा असि। तू तो निर्विकार बोध स्वरूप चैतन्य मात्र है। सुखी हो, इस विज्ञान को जान लिया, बस सुख को जान लिया। आत्मा कभी दुखी हुई ही नहीं, और अगर तुम दुखी हुए हो तो तुमने कहीं भूल से मन को आत्मा समझ लिया। दुख का एक ही अर्थ है, आत्मा का मन से तादात्म्य हो जाना। सब भूतों में आत्मा तब तक एक, जब साक्षी जागा तब सब एक। परिधि पर हम भिन्न भिन्न, भीतर हम एक हैं। ऊपर ऊपर हम भिन्न भिन्न, गहरे में हम एक हैं। वहां एकता आ जाती तो अहंकार कैसा, और जहां एक ही बचा वहां ममता भी कैसी। सर्वभूतेषु चात्मना सर्वभूतानि आत्मनि विज्ञाय निरअहंकार चा निर्ममा त्वम सुखी भव। जिसमें यह संसार समुद्र में तरंग की भांति स्फुरित होता है वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चिन्मय, तू ज्वर रहित हो, संताप रहित हो, सुखी हो। विश्व स्फुरति यो भव। और ऐसा जानकर कि तू वही चिन्मय है जिसका सारा खेल, तू वही मूल है जिसकी सारी अभिव्यक्ति। विगत ज्वर हो, सारा संताप छोड़, सुखी हो। जब तक मन है तब तक अड़चन है। रात ने चुप्पी साध ली है, सपने शांति में समा गए हैं। अंतः कपाट आपसे आप खुलने लगा है, देवता शायद दरवाजे पर आ गए। पानी का अचल होना मन की शांति और आभा का प्रतीक है। पानी जब अचल होता है उसमें आदमी का मुख दिखना। मन के जागरण को अपना जागरण मत समझ लेना। मन का जागरण ही तुम्हारी नींद है। मन सो जाए, सारी तरंगें खो जाएं मन की, तो मन के सो जाने पर ही तुम्हारा जागरण है। सारी बात मन की है। मन है तो संसार, मन नहीं तो मोक्ष। तुम अपने को किसी भांति मन से मुक्त जान लो। एताव